नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि तेजस्वी यादव अभी पहुंचे हैं बेली रोड अवस्थित पंचमुखी मंदिर, क्योंकि पंचमुखी मंदिर में अचानक तेजस्वी यादव का पहुंचना बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि आज पत्नी एवं बच्चे के साथ पहुंचे। तीसरी सोमवारी है, काफ़ी संख्या में लोग वहां उमड़े हैं और खासकर जो SC/ST एक्ट है उसके तहत उन्होंने बच्चों को लंगर खिलाया, अपने हाथों से खिलाया परोसकर। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने कहा था कि मंदिर में पूजा अर्चना करना है तो वो पहुँचे हैं, लेकिन इसका जो है कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव अचानक अगर मंदिर पहुँचते हैं तो क्या हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसको भी वो फॉलो करते हैं। हालांकि तमिलनाडु के एक मंत्री के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है कि राम जी हैं या नहीं है। इसके साथ वक्फ बोर्ड सहित कई मुद्दों पर उन्होंने पत्रकारों से बात की। चले सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव मंदिर पहुंचने के बाद पत्रकारों के सवालों का क्या जवाब दिया। उसके बाद हमारे पटना के जो ब्यूरो हैं विकास कुमार, उनसे बात करेंगे कि आखिर इन तमाम उनके बयानों का क्या सियासी मायने लग सकता है। देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव। इसलिए हम लोग जो आए लंगर हम लोग चलाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसलिए हम लोग आकर के जो सेवा है गरीबों वो हम लोग कर रहे हैं और भगवान से भी आशीर्वाद हम लोगों ने लिया है। तमिलनाडु के मंत्री ने भगवान राम को अस्तित्व को बताया कि है ही नहीं और आप भगवान हैं। कोई विषय नहीं है, कौन क्या व्यक्तिगत बात करता है इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है ना। हम लोग सब लोगों का ये विश्वास का मामला है। सब लोग जो है इस चीज को धर्म को लेकर के जो बहस छेड़ी जाती है ये अंदरूनी सबका मामला होता है। तो इस तरह के बयानबाजी से भी जो है लोगों को बचना चाहिए। हालांकि हमने इस बयान को सुना नहीं है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अगर कोई भी किसी भी बात को अगर किसी को ठेस पहुंचता है तो ऐसी बात जो है नहीं होगी। देखिए, आप एक बात समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को, गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सीखना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको नॉमिनल स्थिति में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है। और बिहार में देखिए, बिहार की राजनीति धर्म पर हमेशा से उतरती है और देखने को भी मिलती है। देखिए, इन तमाम कयासों के बीच तेजस्वी यादव आज अपनी पत्नी के साथ पटना के पटेल नगर अवस्थित पंचमुखी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। वहां उन्होंने जो गरीबों को उन्होंने लंगर के माध्यम से खाना खाया, लेकिन कई बातों का जवाब दिया। हमारे साथ बिहार मिथिला न्यूज़ के पटना इंचार्ज ब्यूरो हैं हमारे साथ विकास जी। आज की जो घटना इसलिए कहेंगे कि हमेशा से आरोप लगता है कि तेजस्वी यादव जो है वो इस तरह के बातों पर विश्वास नहीं करते, तो आज वो पहुंच गए मंदिर, क्यों, बात क्या थी? देखिए मनोज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जब से आए हैं पटना, ये कुछ दिन पहले विदेश गए हुए थे। जब सत्र चल रहा था, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसके बाद वो उसमें भी वो शरीक नहीं हुए। उसके बाद वो जैसे ही पटना आए हैं तो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार को काफ़ी कोसा और कहा कि जो SC/ST का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके विरुद्ध हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो जनता में काफ़ी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने आज सावन की तीसरी सोमवारी है, तीसरी सोमवारी को उन्होंने पटना स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पहुंचा और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बेहिचक कहा कि हमारी पत्नी ने कहा था कि आज पूजा अर्चना करेंगे और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को लंगर कराएंगे। इसमें तस्वीरों में एक चीज़ और भी आप देख सकते हैं कि उसकी जो बेटी है कात्यायनी, वो भी इस तस्वीरों में देखी जा सकती है। मनोज, काफ़ी अच्छा, एक सवाल, एक बात और भी आती है कि हमेशा से ये कहा जाता था कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन कभी कभी तमिलनाडु के जैसे वहाँ से जो बयान आया है जिस पर तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया कि वो राम को नहीं मानते, इस तरह पर उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन धर्म को लेकर के जो हमेशा से
कयास लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो मंदिर में क्या कहा तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर? मंदिर पे तेजस्वी यादव ने यही कहा कि ये देखिए उनका निजी बयान हो सकता है, हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने पहले भी इस बात को कहा है कि हम लोग पूजा पाठ करने वाले हैं। जैसा कि आपने लालू यादव के बड़े पुत्र को भी देखा है, तस्वीरों में सावन के पहले एक तस्वीर आई थी, किस तरह से शिवलिंग और अभिषेक के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी, काफ़ी फेसबुक पे ट्विटर पर भी आप लोगों ने देखा था। लेकिन आज जो तस्वीर देखी गई कि किस तरीके से बेली रोड स्थित सड़कों पे कि तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ पहुंचे, उन्होंने पूजा किया और गरीब और जरूरतमंदों को लंगर खिलाया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आने वाले 25 में बिहार विधानसभा चुनाव है और सभी नेता जो है जनता के बीच जाना चाह रहे हैं और SC/ST का जो मामला आया है तो उन्होंने गरीबों को भोजन भी कराया है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि SC/ST और MY समीकरण को साधने की ये पूरी कोशिश की जा रही है बिहार में। कि क्या लगता है कि बीजेपी के पैटर्न पे जा रही है, क्योंकि समझ रही है कि बीजेपी का हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस एजेंडे के आधार पर हम लोग चुनाव में जा सकते हैं 25 को, इसके लेकर के उन्होंने SC/ST क्रिमिनल वाले उन्होंने किया। उसके बाद वो आज मतलब मंदिर भी पहुंच गए। तो क्या लगता है कि जानते हैं कि 25 के चुनाव में इन सबका भी सहारा लेंगे तेजस्वी यादव? जाहिर है, आपने सही कहा कि किस तरीके से मंदिर, जैसे भाजपा मंदिर राम राम को करती है, उसी प्रकार से इन्होंने मंदिर और पूजा पाठ करने का दिखावा करने की कोशिश भी की है और जो लोकल लोग हैं, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें भोजन भी कराया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम जनता के काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, इसी बात पर विकास एक बात और हो सकती है कि उनसे पूछा गया वक्फ बोर्ड वालों, जो वक्फ बोर्ड का जो मामला आया है जिसमें 40 संशोधन की बात की है, तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा, पत्रकारों ने, आप लोगों ने सवाल पूछा, तो उनका क्या इस पर क्या उन्होंने कहा कि आखिर ये वक्फ बोर्ड का जो इस पर जो विधेयक आ रहा है उस पर क्या होगा? संभवतः इस हफ्ते राज्यसभा में भी जा सकते हैं बिल, तो उन्होंने क्या कहा इस पर? उन्हें तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए वो विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार की ये नीति है कि जल्द से जल्द जो वर्क बोर्ड में इस फैसले को ले जाया जाए और ले जाकर इसको शामिल करा लिया जाए। तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है बिहार का, जो अल्पसंख्यक संसद समुदाय है और बिहार वर्क बोर्ड के जो ज़मीन वाला जो मामला है, जो जिस तरीके से ये मामला काफ़ी पुराना चर्चित मामला हुआ करता था वर्क बोर्ड का, जिसको हिंदू मुस्लिम में उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम कराती है बीजेपी, इसलिए इस मुद्दे को लाई है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंदू मुस्लिम कराती है, राम राम करती है, इसीलिए इस मुद्दे को लाया गया है और उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो जल्द से जल्द इस फैसले को लागू कराना चाहती है। मनोज, तो चलिए हम बता दें, बड़ी खबर ये है कि आज तेजस्वी यादव पटेल नगर अवस्थित पंचमुखी मंदिर पहुंचे और उन तमाम प्रयासों पर विराम लगा दिया कि वो मंदिर नहीं जाते हैं। देखा जा रहा था कि मीसा भारती के चुनाव के क्रम में लालू प्रसाद यादव सीधा चले गए थे मस्जिद और वहां से उन्होंने चुनाव के समय में मस्जिद जाने के बाद उन पर सवाल खड़े हुए थे। तो इसी लेकर तेजस्वी यादव आज मंदिर पहुंचे हैं, वहां लंगर किया है और खासकर जो SC/ST के जो बच्चे हैं उनके बीच में रहा। उन्होंने कई ऐसे सवालों का जवाब दिया जिससे सीधा कटाक्ष NDA सरकार और खासकर बीजेपी पर लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहिए इस खबर पर। धन्यवाद विकास।